हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो फ्रेंड्स, बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। तो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, वन लास्ट शफल. So let's start. Their feelings, thoughts, their feelings, thoughts. So हमारे पास है being guarded, not talking. So maybe ये इंसान एक्सप्रेस नहीं करते हैं और कम्युनिकेट नहीं करते हैं सही तरह से. We have unworthy. मे बी उनको ऐसा लगता है कि वो वर्दी नहीं है, लवेबल नहीं है. इनडिसीजन. नेक्स्ट हमारे पास है फियर ऑफ चीटिंग. मे बी आपके पर्सन के साथ लाइफ में बहुत दफ़ा चीटिंग हुई है और उनको लगता है कि रिलेशनशिप्स में हमेशा उनके साथ यही होता है. कोई लिमिटिंग बिलीफ इस तरह का उनका है. पेंट अप एंगर, ये इंसान गुस्से में है. टू बिजी, नो गुड वंस. देयर इज़ समथिंग आउट देयर फॉर यू. Don't let this false belief make you miss out. So maybe आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि कोई नहीं है, या आपको ऐसा लगता है कि कोई नहीं है, कोई अच्छा इंसान नहीं है. We have too soon. एज इश्यूज़, आप दोनों का एज गैप हो सकता है. फिर है हमारे पास गिविंग टू मच. ऐसा लगता है कि यू आर गिविंग टू मच और बैलेंस नहीं था यहाँ पर. तो ये इंसान इस वक्त गुस्से में दिखाई दे रहे हैं. फ्रस्ट्रेशन है उनकी एनर्जी में. बीइंग कोल्ड, ये इंसान बहुत हॉट एंड कोल्ड थे आपके साथ. आई फील कन्फ्यूजन, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, इनडिसीजन. डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं वो. फियर ऑफ लॉस, सो दे डू हैव दिस फियर ऑफ लूजिंग यू, मुझे लग रहा है. लेकिन उसके बावजूद भी ये इंसान आपको एक्सक्यूज़ेस दे रहे हैं. मे बी ये इंसान आपको एक्सक्यूज़ेस देते थे कि वो बहुत बिजी हैं, आपको टाइम और अटेंशन नहीं दे रहे थे. राइट और इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आप दोनों की मे बी रीसेंट पास्ट में बहुत ज़्यादा फ़ाइट्स होना शुरू हो गई थी, जिसके बाद से ये इंसान आपके साथ डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू हो गए थे. बट नो डाउट ये इंसान के दिल में फ़ियर है आपको खोने का, बट उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें. उनको ऐसा भी लगता है कि आप दोनों के दरमियान जो स्पार्क है वो ख़त्म होता चला जा रहा है या ख़त्म हो चुका है. आप दोनों की फ़ाइट्स बहुत ज़्यादा होती हैं. Oh, we have soulmate only. This is your soulmate. फिर है हमारे पास losing yourself, settling. आपने लेस के लिए सेटल नहीं होना है. Just do not lose yourself in the process. चाहे वो आपके soulmate हैं या जो भी हैं. Getting crumbs, ये इंसान आपको bread crumbs दे रहे थे definitely. Fixing them. You can never ever fix anybody. ये मैसेज है आपके लिए भी. आप दोनों के लिए lessons थे इस कनेक्शन में obviously. तो मे बी आप ट्राई कर रहे थे उनको फिक्स करने की, बट यू कैन नॉट. एंड बॉटम पर हमारे पास आया है आई कैंडी. ब्यूटी फेड्स, चूज समवन फॉर देयर इनर ब्यूटी एंड पर्सनैलिटी. मे बी ये इंसान बहुत हैंडसम और ब्यूटीफुल हैं और इस वजह से आप उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए. बट आपसे कहा जा रहा है इंस्टेड ऑफ दैट आप इनर ब्यूटी देखें किसी इंसान की. सो दिस इज़ योर सोलमेट एंड आई फील के यू आर गिविंग टू मच. कनेक्शन में आप बहुत इन्वेस्ट कर रहे थे और वहाँ से आपको ब्रेड क्रम्स मिल रहे थे और आप इस सारे प्रोसेस में यू आर जस्ट लूजिंग योर सेल्फ. अपना आप खो रहे थे आप इस कनेक्शन के पीछे, ये इंसान के पीछे. और
फ्रेंड्स, आई डोंट नो आप नोटिस कर रहे हैं या नहीं, पिछले 1-2 दिन से कुछ बहुत अजीब सी फीलिंग है। एंड इट्स मेरा ब्रेन बहुत फॉगी हुआ हुआ है आजकल। और जब भी मैं रीडिंग के लिए बैठती हूँ तो बहुत ज़्यादा फॉगी हो जाता है और बहुत ज़्यादा ब्लैंक होता है बीच बीच में। आई डोंट नो आप लोगों ने नोटिस किया है या नहीं, बट बहुत ज़्यादा मैं ब्लैंक हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा फॉगी हो रहा है मेरा ब्रेन आजकल। आई डोंट नो, मे बी देर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन, देर इज़ अ लॉट आई एम डूइंग, आई डोंट नो। सो मे बी आपके लिए सिम्बॉलिक हो सकता है, मे बी आपकी या आपके पार्टनर की ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है। जब एट अ टाइम आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी टास्क्स आप कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो समटाइम्स हमें समझ नहीं आ रहा होता है फोकस वाले जो एरियाज़ होते हैं। जैसे अब ये रीडिंग एक फ़ोकस का काम है, और रिलेशनशिप्स या आपके साथ कनेक्ट करना उनका, उसमें अजीब अजीब रिप्लाइज देना, बिल्कुल एकदम समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं हो पा रहा है, हो सकता है ये आपके पर्सन की स्टेट ऑफ माइंड है आजकल। बहुत कुछ कर रहे हैं वो, लाइफ में उनकी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी टास्क्स हैं जो उन्होंने निपटानी होती हैं हर दिन, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, मे बी उनके घर में कोई बीमार है, मे बी उनको भी लुक आफ्टर करना है, उन्होंने अपना जॉब भी करना है, उन्होंने अपना जिम भी करना है, इस तरह से डिफरेंट उनकी चीज़ें हैं जो उन्होंने करनी है। और इस सारे में ना वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या टाइम दें, आपसे कैसे बात करें और क्या, सो लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स। तो ऐसा लगता होगा दे कम ऑफ एज समवन वेरी कोल्ड, इनडिसाइसिव, गार्डेड। ये सारी चीज़ें आपके जहन में आती होंगी कि ये एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, ये ऐसे हैं, इनको इंटरेस्ट नहीं है, ये राइट, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, वो अनइंटरेस्टेड लगते होंगे आपको। एंड ऑब्वियसली आपकी साइड भी ठीक है, क्योंकि वो आपको बता ही नहीं रहे हैं कि वो इतने ज़्यादा टफ सिचुएशन में हैं। वो आपको बता भी नहीं रही हैं, क्लियरली बता नहीं रहे हैं कि ये चल रहा है, इतने टास्क मुझे करने होते हैं। सो जाहिर है कि आपके अंदर ये चीज़ आएगी कि ये तो आपको ब्रेड क्रम्स दिए जा रहे हैं, आपको हर्ट किया जा रहा है, जानबूझकर किया जा रहा है। सो आई फील लाइक देर इज़ दिस मिसअंडरस्टैंडिंग। सो लेट्स सी ये इंसान की फीलिंग्स, थॉट्स, सो दीज आर द थिंग्स जो आप लोगों को स्टक कर रही हैं इस कनेक्शन में, क्योंकि ये जो डेक है इसका नाम है व्हाट्स ब्लॉकिंग यू। ये चीज़ें ब्लॉक कर रही हैं आप लोगों को, एक्सक्यूज़ेस देना उन ये ब्लॉक कर रहा है इस कनेक्शन को। वो एक्सक्यूज़ेस दे रहे हैं आपको, बजाय इसके कि वो खुलकर आपको अपनी सिचुएशन बता दें। एक्सक्यूज़ेस देते हैं, मे बी कभी कभार गुस्सा कर जाते हैं, समथिंग लाइक दैट। सो लेट्स सी आपके लिए उनकी फीलिंग्स क्या हैं। देयर फीलिंग्स देखिए, डिफेंसिव एनर्जी है, 7 ऑफ वॉन्ड्स। बट लेट्स सी आगे क्या आता है हमारे पास। नाइट कप्स, ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट। नंबर 5 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। व्हाट एल्स, उनकी फीलिंग्स, थॉट्स, थर्ड पार्टी। आई एम नॉट फीलिंग थर्ड पार्टी, ब्रेकअप सिचुएशन हो सकती है, बट इसका मतलब ये है कि दे आर जस्ट नॉट गिविंग यू टाइम एंड अटेंशन। आप हर्ट हो रहे हैं, राइट, दे आर जस्ट हर्टिंग यू विद देयर बिहेवियर। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है, सेजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसीज कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस, ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। एनर्जी पे आपने फोकस करना है। द टावर, स्कॉर्पियो एनर्जी। सो उसके भी नीचे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। सो मे बी आपको बाउंड्री सेट करनी चाहिए, आपको डरना नहीं चाहिए कि रिलेशन ख़त्म हो जाएगा या व्हाट्सएवर। आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी चाहिए, आपको ऑथेंटिक होना चाहिए इस सिचुएशन में, बिकॉज़ आपको लेस नहीं चाहिए ना, आपको टाइम एंड अटेंशन चाहिए। तो आपको खुल के उनको बताना चाहिए कि मुझे ये चाहिए और ऐसा नहीं चाहिए।
सो ये इंसान काफ़ी डिफेंसिव एनर्जी में है. दे रियली वांट अपोलोजाइज. उनके बिहेवियर के लिए वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं. उनको डीप डाउन ये बात पता है कि उन्होंने आपको निगलेक्ट किया है, आपको हर्ट किया है. उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो बेटर कर सकते थे. सो देर इज़ दिस फाइट. मुझे लग रहा है वही बात, 5 of Wands, आप लोगों की बहुत फाइट्स होती रही हैं. सो यहाँ पे कोई मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये इंसान चीट कर रहे थे या कुछ इस तरह का, बिकॉज दे वर लॉयल विद द हेरोफेंट. यहाँ पर ये वाला मसला नहीं था. यहाँ पर मसला सिर्फ ये था कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रही थी. बात कब करें, कैसे करें, इस तरह से मुझे लग रहा है. और ये जो 3 of Swords आया है, ये अगेन वही चीज़ है कि जो मैं पहले आपसे डिस्कस कर रही थी, कि ये इंसान बहुत सारी टास्क्स कर रहे हैं. थर्ड पार्टी उनकी और बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में, ऑन अ डेली बेसिस जो वो काम कर रहे हैं. बहुत सारी टास्क्स उनको करनी होती हैं दिन में. तो ये वही चीज़ें हैं कि वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, फॉगी है उनका ब्रेन. सो ये चीज़ चल रही है. सो आप में से कुछ लोगों का जाहिर है कि टावर हमारे पास है, एंड देन 3 of Swords है, ब्रेकअप हो चुका है इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से. बट ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं और बहुत फास्ट अनएक्सपेक्टेडली आ रहे हैं. और ये इंसान आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं अपने पास बिहेवियर के लिए. और वो ट्राई करेंगे कि इस बार वो बेटर शो अप करें कनेक्शन के लिए आपके लिए. नंबर 3 and 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. 35 किसी की एज हो सकती है. 53 देख लीजिए. सो 3 and 5, 8 बनता है. नंबर 8 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. सो आई फील लाइक ये इंसान अभी भी आपसे कमिटेड हैं, कनेक्शन से कमिटेड हैं. दे फील दिस वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन. चाहे वो इस टर्म को मानते हों, समझते हों या ना समझते हों, बट दे फील कि आपके साथ एक बड़ा उनका डीप कनेक्शन है. सो आई फील कि ये इंसान बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं. देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिज़ायर, पैशन, स्पार्क, एवरीथिंग. ऐसा नहीं है कि स्पार्क ख़त्म हुआ है. मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि आप लोगों की इतनी ज़्यादा फाइट्स और बहस आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हो रहे थे, तो ये जो एक ब्रेक आया ना आप दोनों के दरमियान, ये नेसेसरी था. तो इस ब्रेक ने आपके जो कनेक्शन है उसके स्पार्क को रिन्यू किया है, और फिर से एक दूसरे की अहमियत का अंदाज़ा होने लगा है दोनों को. सो इसमें आप ये कह सकते हैं कि ये जो ब्रेकअप सेपरेशन का एक पीरियड आया आप दोनों के दरमियान, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा, आप यूँ कह लीजिए कि मुझे राइट वर्ड नहीं मिल रहा, मतलब है कि बहुत रफ़ सी हो गई थी. कनेक्शन बड़ा रफ़ सा हो गया था. कनेक्शन की एक्साइटमेंट ख़त्म हो गई थी, स्पार्क ख़त्म हो गया था, क्योंकि लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे थे. सो आई फील लाइक कि वो चीज़ अब नहीं रही है. लाइक इस सेपरेशन में स्पार्क जो है वो रिन्यू हुआ है. सो दे रियली वांट टू कनेक्ट नाउ, दे रियली वांट टू टॉक. लेट्स सी व्हाट एल्स दे फील. तो बड़े अनएक्सपेक्टेड मोमेंट में ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे. 4 of Cups. ओह वाओ, यू हैव Ace of Cups बॉटम पर. उसके भी नीचे 10 of Wands मुझे नज़र आया. देयर इज़ अ लॉट जो ये इंसान कर रहे हैं. और 7 of Wands का मतलब फ्रेंड्स ये भी होता है कि ये इंसान ने आपके ऊपर गिव अप नहीं किया है. उन्होंने गिव अप नहीं किया है. देयर इज़ बस ये एक फेज़ है. 3 of Pentacles, दिस इज़ नाइस. 2 of Pentacles, ये देखिए टाइम मैनेजमेंट इसमें मुझे फील हो रहा है. एंड देन दिस इज़ 6 of Wands, रिकग्निशन, अप्रिशिएशन आप कह सकते हैं इसको. ये इंसान आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, आपकी एफर्ट्स को. एंड कुछ लोगों का कनेक्शन ऑफिशियल भी हो सकता है. वो बताएंगे सबको कि वी आर बैक टुगेदर, हम शादी कर रहे हैं, अपने घर में बताएंगे. कुछ इस तरह का हो सकता है. कनेक्शन ऑफिशियल हो सकता है, सबको पता होगा. एंड 3 of Pentacles का आपको पता है ये रेकन्सिलिएशन है, पार्टनरशिप है, अलाइंस है. और यूँ भी कह लीजिए कि मे बी कुछ लोगों की वर्क प्लेस सेम है, आपको प्रमोशन या आपके पार्टनर को प्रमोशन मिलने वाली है. दे विल बी फीलिंग वेरी वेरी गुड.
और वो आपके साथ शेयर करेंगे अपनी ये गुड न्यूज़, जो भी उनको कामयाबी सक्सेस मिलने वाली है उनके करियर के हाल से। मे बी वो इस वजह से भी अपसेट थे कि जितना भी वो काम कर रहे हैं उनको प्रमोशन नहीं मिल रही है, अपग्रेड नहीं हो रहा है कुछ, तो शायद इसलिए भी आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे और सारा कुछ जो भी हुआ वो हुआ। सो विद द एस ऑफ कप्स, और फिर देखिए 2 नाइट्स हैं और ये फास्ट मूवमेंट के हैं दोनों नाइट्स, फास्टेस्ट। सो एनी टाइम नाउ ये इंसान किसी भी लम्हे आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम ऑल्सो, आई एम हेयरिंग। और ये इंसान आ रहे हैं लव ऑफर के साथ आपकी तरफ, डेफिनेटली। एंड आई फील यू आर वेटिंग विद दिस 3 ऑफ wands ऑल्सो। इसका मतलब है कि देर इज़ होप, ऑप्टिमिस्टिक रहें आप। मुझे ये भी लग रहा है कि ये इंसान को ये भी फील हो रहा है कि आप उनका वेट कर रहे हैं, आप उन्हीं के इंतज़ार में हैं और वो आ रहे हैं आपकी तरफ। और शायद उन्होंने भी थोड़ा इंतज़ार इसलिए भी किया कि हम दोनों का जो मूड है वो ज़रा ठीक हो जाए, हम दोनों का जो भी एक फ़ाइट्स वगैरह चल रही थी ज़रा हम दोनों नॉर्मल हो जाएं, यू नो। शायद इसलिए भी वो वेट कर रहे थे कि कुछ टाइम के बाद वो आपसे कनेक्ट करेंगे, ताकि दोनों को एक दूसरे की अहमियत का अंदाज़ा हो जाए, राइट। सो अब हम देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो ब्रेक सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स बॉटम पर नज़र आ रहा है। ये तो मैसेज फॉर श्योर है आपके लिए। सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स को आप ख़त्म कर दीजिए। आपके लिए गाइडेंस, मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस, मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस, मेरे व्यूअर के लिए। ओके, बॉटम पर आ रहा है एक्सेप्ट योर डेस्टिनी, embrace the unfolding of your journey, trust that each moment is leading you to your true path. So yeah, ये चीज़ एक दिल को सुकून भी देती है। just trust your destiny, आपकी डेस्टिनी में जो है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता है। It's gonna come no matter what. Forgive yourself for not knowing what you know now. Instantly मुझे ये मैसेज भी आया है। Forgive yourself. Forgiveness isn't for others, it's for you. Free yourself from guilt and shame. So maybe there is something जिसके लिए आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं कि मैंने अपने साथ ऐसा क्यों होने दिया या मैंने उस पर एतबार क्यों किया। It's normal, it's all right. Just forgive yourself. कुछ चीज़ें वक्त के साथ, एक्सपीरियंस के साथ ही इंसान लर्न करता है sometimes. तो आपने लर्न कर लिया है, अब आप उसको दोबारा रिपीट ना होने दीजिएगा। बट जस्ट फॉरगिव योरसेल्फ, इट्स ऑल राइट। आपको नहीं पता था उस वक्त कैसे आपने क्या करना है। मेक पीस विद द पास्ट, येस, फॉरगिव योरसेल्फ एंड मेक पीस विद द पास्ट। यू डोंट हैव टू री राइट द स्टोरी, जस्ट स्टॉप फाइटिंग द चैप्टर। पीस बिगिन्स विद एक्सेप्टेंस। Kindness creates change. Wow. So be kind to your elders. और जो लोग आपसे छोटे हैं उनको, उनके साथ भी, सबके साथ। Every act of kindness shifts something somewhere. Be the reason someone feels hope again. So देखिए, हमेशा काइंड रहें लोगों के साथ, काइंड हार्टेड रहें, बट ऐसे नहीं कि कोई आपका एडवांटेज ले ले। यू नो व्हाट आई मीन, लाइक जो भी एक्ट आप काइंडनेस का कर सकते हैं आप ज़रूर करें। किसी की हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर करें, स्पेशली अगर आप तकलीफ़ में हैं तो आप दूसरों की हेल्प करें, आपको बड़ा अच्छा फील होगा। लेट गो ऑफ वट कुड हैव बिन। ग्रीफ often hides in the story of what didn't happen. Release the almost and return to the now. This is a very nice message. मैं इसके ऊपर अक्सर बात करती होती हूँ कि इंसान को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ ये सोच कर होती है कि क्या होने वाला था, जो अभी हुआ ही नहीं होता उसके ऊपर, जो हमने फ्यूचर सोचा होता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है अभी, तो हम वो सोच सोच कर ज़्यादा तकलीफ़ में जाते हैं। सो इसलिए आपसे कहा जा रहा है रिलीज़ द ऑलमोस्ट एंड रिटर्न टू द नाउ। ऑल वी हैव इज़ नाउ। इस प्रेजेंट मोमेंट में वापस आएँ और प्रेजेंट मोमेंट को देखते हुए आपने फ़ैसला करना है। पास्ट को देख कर नहीं करना, फ्यूचर को देख कर नहीं करना। जिस मोमेंट में आप हैं
और उसमें आपको कैसा फ़ील हो रहा है और लोग आपको कैसा फ़ील करा रहे हैं, उसकी बेस पे आपने ज़िंदगी में फ़ैसला करना है। सो कल मैं एक बहुत खूबसूरत वीडियो देख रही थी, उसमें काइंडनेस एंड बीइंग नाइस के बारे में मुनीबा मज़ारी बता रही थी। अमेजिंग लेडी, आई डोंट नो आपको उनका पता है या नहीं, बट शी इज़ अमेजिंग। तो वो ये कह रही थी कि बी काइंड बट नॉट नाइस, स्टॉप बीइंग नाइस। लाइक काइंड हार्टेड होने में और नाइस होने में फ़र्क है। काइंड हार्टेड होने में मतलब ये है कि दूसरों की मदद करें, कोई ज़रूरतमंद है उसकी हेल्प करें, जो भी आप काइंडनेस का एक्ट कर सकते हैं आप ज़रूर करें लोगों की मदद। बट नाइस ना हो, इस बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कोई इंसान आपको हर्ट कराए, जस्टिफाई मत करें। डोंट बी नाइस टू द पीपल जो आपके साथ बुरा कर रहे हैं, आपको हर्ट किए चले जा रहे हैं, उनके साथ नाइस मत हों। सो बड़ा अच्छा डिफरेंस उन्होंने बताया इन दो चीज़ों में, विच इज़ ग्रेट। सो ये आपने डिफरेंस देख कर और एक बैलेंस मेंटेन करके चलना है ज़िंदगी में। सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।